मैं आपको हिमालय की उस उपत्यकाओं में सैर कराना चाहता हूं, हिमालय के उस बीहड़ पगडंडियों पर आगे बढ़ाना चाहता हूं जो कैलाश की ओर जाती है, जो भगवान शिव से सायुज्य प्राप्ति करने की आकांक्षा रखती है। आज मैं आपको उन नदी नालों, उन पठारों और पर्वत चोटियों पर ले जाना चाहता हूं जो अपने आप में बर्फ से मंडित विश्व के ताज की तरह अद्वितीय प्रतीत होती है, क्योंकि ये पगडंडियां और ये रास्ते चाहे उबड़ खाबड़ हों, चाहे कंटीले हों, चाहे इस रास्ते पर टेढ़े मेढ़े पत्थर पड़े हुए हों, परंतु इसमें कोई दो राय नहीं कि इन रास्तों का जो समापन है वो अपने आप में अद्वितीय और अद्भुत है, अपने आप में पूर्ण आनंद युक्त है, अपने आप में पूर्णता देने वाला है। और वहां पहुंचकर पूरे यात्रा की थकान अपने आप में समाप्त हो जाती है। ऐसा लगने लगता है कि जैसे हमने अपने जीवन की कोई पूंजी प्राप्त कर ली हो, जीवन की कोई निधि अनुभव कर ली हो, और उस पूंजी को प्राप्त करने के लिए, उस संपत्ति को हस्तगत करने के लिए कुछ परिश्रम, कुछ यंत्रणा, कुछ तकलीफ देखनी ही पड़ती है। उन रास्तों पर पैर लहूलुहान होते हैं तो होते हैं, उसमें थकावट आती है तो आती है। यदि इस रास्ते पर अपने आप में घाम और धूप को सहन करना पड़ता है तो करना पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है कि इस यात्रा का प्रारंभ चाहे कैसा भी रहा हो, मगर इस यात्रा का समापन अपने आप में अद्वितीय, अनिवर्चनीय, अलौकिक है। इस यात्रा को ध्यान, धारणा और समाधि कहा गया है। जहां जीवन का प्रारंभ ध्यान से होता है, वहां जीवन का समापन समाधि से होता है। ध्यान जीवन का एक अनिवार्य और आवश्यक तत्व है। इसलिए आवश्यक तत्व है कि पहले तुम इस बात का विवेचन करें, चिंतन करें कि आखिर जीवन का मकसद, मतलब क्या है, जीवन क्या है। जीवन का तात्पर्य है कि वह सब कुछ प्राप्त करना जो हमारे हाथ में नहीं है, वह सब कुछ हस्तगत करना जो अपने आप में अखंड आनंद को देने में सहायक है। यहां मैं अखंड आनंद शब्द को प्रयोग कर रहा हूं। अखंड आनंद का तात्पर्य है जो बीच में समाप्त नहीं हो जाए। सुख तो आज है, कल समाप्त हो सकता है। आज शरीर स्वस्थ है और कल बीमार हो सकते हैं। आज पैसा है, कल पैसा समाप्त हो सकता है। यह तो एक टुकड़ों में जीवन जीने की प्रक्रिया हुई, अखंड जीवन नहीं हुआ। अखंड जीवन तो केवल आनंद के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। और आनंद का तात्पर्य है जहां किसी प्रकार का राग, द्वेष, छल, कपट, झूठ, असत्य, व्यभिचार और दुख, चिंताएं, परेशानियां, बाधाएं हो ही नहीं हो, यह बहुत बड़ी बात है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मानव जीवन इतना जटिल और दुर्बोध हो गया है, इतना कठिन और परिश्रम पूर्ण बन गया है कि उसको पग पग पर कई बाधाओं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई चिंताओं के बीच में से गुजरना पड़ता है, और प्रत्येक क्षण उसका आग में से गुजरने की प्रक्रिया के समान होता है। फिर भी आदमी उस आग में से गुजर करके जो कुछ प्राप्त करता है वह अपने आप में एक बहुत छोटी सी बात होती है। चांदी के चंद रुपए, नोट, कुछ पुत्र, पत्नी, संबंधी या स्वजन और ऐश्वर्य और मकान और वैभव, मगर ये सब तो नश्वर है। इसलिए नश्वर है कि ये आप हैं तब तक हैं, आप नहीं है तो फिर इनका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि आप जिस दिन यात्रा समाप्त कर लेंगे उस दिन आपके पास इस शरीर में से एक मुट्ठी भर राख के अलावा कुछ प्राप्त होगा ही नहीं। आप अपने पूर्वजों को न कुछ दे पाए, न आने वाली पीढ़ियों को एक मुट्ठी भर राख के अलावा दे पाएंगे। आपके पास कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि यह सब कुछ, जो कुछ आप अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ आपने उपार्जित किया है, वह सब तो क्षणभंगुर है। इसलिए क्षणभंगुर है कि आप हैं तब तक है। यदि आप समाप्त हो जाते हैं तो ये अपने आप में यही रह करके समाप्त हो जाते हैं। आपके जीवन का अस्तित्व नहीं है, आपके जीवन का भाग नहीं है। भाग नहीं है, इसलिए इनको आनंद नहीं कहा जा सकता, इसलिए इनको अखंड नहीं कहा जा सकता। और मैंने शब्द प्रयोग किया था अखंड आनंद। अखंड आनंद का तात्पर्य है कि एक ऐसा आनंद
जो संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान उपयोगी और अनुकूल है। सुख तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। कुछ व्यक्ति धन प्राप्त करने में सुख अनुभव करते हैं, कुछ व्यक्ति अपने शरीर को मजबूत और तंदुरुस्त बनाए रखने में सुख अनुभव करते हैं, कुछ भोग विलास में सुख अनुभव करते हैं, और कुछ मारपीट, छल, झूठ, कपट में ही सुख का अनुभूति अनुभव करते हैं। सुख तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है, परंतु आनंद तो संसार के प्रत्येक प्राणी का एक जैसा ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति उस आनंद को प्राप्त करना चाहता है जो तनाव रहित हो, जहां किसी प्रकार का टेंस नहीं हो, जहां किसी प्रकार की व्याधि नहीं हो। और सुख की परिभाषा शास्त्रों की है कि जहां सुख है वहां दुख अवश्यम भावी है। भर्तृहरि ने कहा है कि भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, मौने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे बाद भयम, गुणे खल भयम, काये कथांताद भयम, सर्वम वस्तु भयान्वितम भुजनाम वैराग्यमेवा भयम। अगर भोग है तो रोग की चिंता हर क्षण बनी रहती है कि भोग, जहां भोग है वहां रोग होगा ही। जहां कुल है, जहां समाज है, हर समय आशंका रहती है बदनामी नहीं हो जाए। उस समाज में एक निश्चिंतता से आदमी नहीं घूम सकता, हर क्षण उसको भय रहता है कि कोई मेरा कार्य ऐसा नहीं हो जाए जो अपने आप में मेरे लिए परेशानी का कारण बन जाए। वह सब कुछ करना तो चाहता है मगर वो छुप के करना चाहता है, समाज से परे हट के करना चाहता है, इसलिए कि हर क्षण एक भय की आक्रांतता उसके ऊपर बनी रहती है। और यदि पास में पैसा है तो प्रत्येक क्षण इस बात की आशंका और दुश्चिंतता रहती है कि कोई चुरा नहीं ले, कहीं विश्वासघात नहीं हो जाए, कहीं मेरा रुपया कम नहीं हो जाए। और यदि हम बिल्कुल मौन रहते हैं, नहीं बोलते हैं ज्यादा, तो लोग ये समझते हैं कि ये विद्वान नहीं है, ये शास्त्रों का जानकार नहीं है, ये मूर्ख है। ये बात की चिंता रहती है कि ऐसा नहीं हो जाए कि हमें दैन्य लोग कहने लगे, हमें मूर्ख कहने लगे, इसलिए मौन रहना भी अपने आप में उसके लिए तकलीफदायक हो जाती है। और यदि बलवान है, शरीर स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, तो इस बात की हर समय आशंका रहती है कि मुझसे ज्यादा कोई बलवान आकर के मुझे पछाड़ नहीं दे, बदनाम नहीं कर दे, गिरा नहीं दे, पराजित नहीं कर दे। एक प्रकार से देखा जाए तो प्रत्येक सुख के पीछे एक दुख लगा हुआ है, और जहां दुख है वहां तनाव है, वहां एक आशंकाएं हैं, वहां दुश्चिंतताएं हैं। इसलिए सुख तो अपने आप में कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है। इसलिए महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है कि उसके तीन हेतु हैं। सुख एक मरीचिका है जो आज है कल नहीं है। सुख अपने आप में क्षण भंगुर है, कुछ क्षणों के लिए सुख प्राप्त हो सकता है, और वह सुख देने वाली वस्तु ही दुख का कारण बन सकती है। जो पत्नी हम लाते हैं वह सुख का कारण है, मगर यदि कर्क सा निकल जाती है तो वही दुख का कारण बन जाती है। जो संपत्ति हमने उपार्जित की वह सुख का कारण तो है, मगर हर समय आशंका रहती है कि इसकी चुराई या चोर नहीं ले तो यह एक अपने आप में दुख का कारण भी बन जाती है। इसलिए सुख अपने आप में कोई बहुत महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तु नहीं है, मगर अखंड आनंद की अनुभूति अपने आप में एक महत्वपूर्ण और अद्भुत अनिवर्चनीय तत्व है। एक ऐसा तत्व है जिसे प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। वो चाहता है कि वह तनाव रहित हो, वह चाहता है कि उसके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहे, वह चाहता है कि किसी प्रकार का दुख नहीं हो, वह यह चाहता है कि किसी प्रकार का रोग या भय या कलह की स्थिति नहीं बने। और इस अखंड आनंद को प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधन जुटाने से अखंड आनंद अनुभव नहीं हो सकता। धन के माध्यम से आनंद नहीं खरीदा जा सकता, ताकत के माध्यम से आनंद पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, बुद्धि और चतुराई से हम आनंद को हस्तगत नहीं कर सकते। आनंद ऐसी वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जा सके। आनंद तो हृदय की अंदर से निकलने की ऊर्जा कहते हैं। हृदय के अंदर से एक रस प्रवाहित होता है, एक ऊर्जा प्रवाहित होती है, एक चैतन्यता प्रवाहित होती है, एक ऐसी स्थिति प्रवाहित होती है जो अपने आप में मग्न कर देती है, अपने आप में मस्त कर देती है, अपने आप में बेसुध कर देती है, पागल कर देती है। वो अपने ही ख्यालों में, अपनी मस्ती में झूमता रहता है और उसे वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो जीवन का एक आवश्यक तत्व और गुण है। व्यक्ति का सारा तत्व, व्यक्ति की सारी चिंताएं, व्यक्ति की सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं इस बात की है कि उसको सुख और सौभाग्य, धन और यश और मान और पद और प्रतिष्ठा मिले, मगर इसके साथ ही साथ तनाव नहीं हो, इसके साथ साथ किसी प्रकार की चिंता नहीं हो।
इसकी किसी प्रकार की मन में दुश्चिंतता नहीं रहे, भय नहीं रहे, आक्रांतता नहीं रहे। जब मन प्रसन्न होता है तो आनंद का प्रारंभ होता है। जब मन प्रसन्न होता है तो आनंद की अनुभूतियां होती हैं। जब मन प्रसन्न होता है तो जीवन में एक उद्रेक होता है, एक प्रवाह होता है। उस प्रवाह को, उस उद्रेक को आनंद कहा गया है। अगर यह आनंद जीवन का इतना आवश्यक है तो फिर आनंद किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मैंने जैसा बताया कि यह आनंद रुपयों के माध्यम से तो नहीं खरीदा जा सकता, ताकत के माध्यम से भी जीता नहीं जा सकता। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए तो अपने हृदय का मंथन करना पड़ेगा, हृदय में से रस प्रवाहित करना पड़ेगा, हृदय में से उस रस का प्रवाह लेना पड़ेगा, जिसके माध्यम से एक असीम आनंद, तनाव रहित जीवन, अपने आप में चिंता मुक्त जीवन की स्थिति बन सके। यह चिंता मुक्त जीवन जीने की जो कल्पना है, क्रिया है, वो अपने आप में ध्यान प्रक्रिया है। इसलिए हमारे सारे उपनिषदों ने ध्यान को एक महत्वपूर्ण तथ्य माना है। मानव जीवन दो भागों में बंटा हुआ है। एक उसका बाह्य जीवन है, दूसरा उसका आंतरिक जीवन है। व्यक्ति अपने बाह्य जीवन से तो ज्यादा परिचित है, अपने समाज से परिचित है, अपनी पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव से परिचित है, अपने पड़ोसियों से परिचित है, अपने रुपयों पैसों से, व्यापार की बारीकियों से तो परिचित है, मगर अपने आंतरिक जीवन से बिल्कुल अनभिज्ञ है, अनजान है, कोरा है। क्योंकि उसने कभी कोशिश नहीं की कि मेरा आंतरिक जीवन भी मेरे जीवन का एक आवश्यक बिंदु है। जितना बाह्य जीवन की आवश्यकता और अनिवार्यता है, उतना आंतरिक जीवन की भी आवश्यकता और अनिवार्यता है, मगर उसको इस बात का ज्ञान इसलिए नहीं है कि उसको इस प्रकार की कभी शिक्षा नहीं दी गई। स्कूलों कॉलेजों में इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती, शिक्षक इस चीज को नहीं दे सकते, और यह ज्ञान उनके माता पिता को, परिवार को, स्वजन को, संबंधियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को नहीं है, तो वे भी इसका ज्ञान नहीं दे सकते। तो उसका जीवन अपने आप में, आधा जीवन भले ही सफल हो जाए, बाह्य जीवन भले ही उसका सफल हो जाए, आंतरिक जीवन अपने आप में वैसा का वैसा बना रहता है जैसा वह लेकर के आता है। और जब तक आंतरिक जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक जीवन तनाव रहित नहीं बन सकता है। जब तक आंतरिक जीवन की पूर्णता नहीं बन जाती, तब तक जीवन में परिपूर्णता नहीं आ पाती, तब तक जीवन में आनंद की अनुभूतियां नहीं हो सकती, तब तक मानसरोवर में एक लहरें नहीं उठ सकती, तब तक जीवन का एक प्रवाह नहीं बन सकता, तब तक आंखों में चमक और आंखों में प्रसन्नता का भाव नहीं बन सकता है। आंखों में प्रसन्नता और एक चमक, एक ओज, स्फूर्ति, एक क्षमता और धैर्य और एक मगन रहने की प्रक्रिया केवल आनंद के माध्यम से ही संभव है, और वह आनंद ध्यान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जीवन में, जहां बाह्य जीवन में सफलता प्राप्त करना सामाजिक दृष्टि से आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से अपनी पूर्णता प्राप्ति के लिए और आनंद की प्राप्ति के लिए, तनाव रहित जीवन जीने के लिए आंतरिक जीवन को समझना और आंतरिक जीवन में प्रवेश करना भी जरूरी और अनिवार्य है। आंतरिक जीवन के बारे में हम उतने ही कमजोर और कोरे हैं जितने जन्म के समय थे, इसलिए कि हमारे जीवन में कोई गुरु मिला नहीं, किसी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने रास्ते पर चलते हुए हमें टहोका नहीं, किसी ने हमारे कंधे पर हाथ नहीं रखा, किसी का वरदहस्त हमारे सिर पर रहा नहीं, किसी ने हमें समझाया नहीं कि तुम्हारे जीवन का आंत तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा मूल्यवान, ज्यादा यथार्थ, ज्यादा सार्थक है। ऐसा किसी ने बताया नहीं, और नहीं बताया तो हम बेतहासा उन तृष्णाओं के पीछे भागते चले जाते हैं, जिसकी यात्रा मृत्यु और सुनसान पर जाकर समाप्त होती है। ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा है? ऐसा जीवन का अर्थ और उपयोगिता क्या है? ऐसे जीवन से क्या लाभ होगा? वह जीवन तो अपने आप में एक नश्वर है, व्यर्थ है। मरने के बाद उस जीवन का कोई उपयोगिता, कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इसीलिए अपने आंतरिक जीवन में प्रवेश करने की क्रिया जीवन का एक धर्म है, जीवन की क्रिया है, जीवन का एक यथार्थ है, जीवन का एक चिंतन है। इसलिए आप इस जीवन के जिस पड़ाव पर भी हैं, जिस पगडंडी पर भी हैं, जहां पे आप खड़े हैं, चाहे आप 20 साल की अवस्था में हैं, चाहे आप 50 साल की अवस्था में हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप अच्छे हैं, चाहे आप बुरे हैं, मगर एक क्षण यहां रुक करके हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि हम आधा जीवन ही जी रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये आधा जीवन हमारा कोरा का कोरा रह गया है, ऐसा तो नहीं है कि इस आधे जीवन के बारे में तुम्हें कोई ज्ञान है ही नहीं, और यदि ज्ञान नहीं है तो फिर इस आधे जीवन को जी करके भी क्या लाभ हो जाएगा? कुछ रुपए आप मरने के बाद अपने बेटों के लिए छोड़ भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा?
यदि आप बहुत मोटा ताजा शरीर लेकर के भी समाप्त हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यदि आपने 4 मकान जोड़ के खड़े हो जाएंगे और मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वह तो जीवन का आधा भाग हुआ। हो सकता है उस आधे भाग में तुम्हें कुछ सुख की अनुभूतियां हुई होगी, कुछ संतुष्टि मिली होगी, कुछ एहसास हुआ होगा कि मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास धन है, मेरे पास वैभव है, मेरे पास विलास है। वो सब कुछ नहीं है। सब कुछ तो जीवन के अंदर उतरने की क्रिया के द्वारा ही संभव है। इसलिए जहां बाह्य जीवन बाहरी परिवेश में है तो बाहरी लोगों से संपर्क स्थापन करते हैं, पड़ोसियों से, संबंधियों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से। ठीक उसी प्रकार से आंतरिक जीवन में हमें अपने अंदर उतरने की प्रक्रिया का भान होना चाहिए। हम अंदर उतरने की क्रिया संपन्न करें, हम और गहराई के साथ अंदर उतरें, और जितना हम अंदर उतरेंगे उतनी हमें जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। क्योंकि अंदर उतरने की क्रिया का ज्ञान केवल गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। अंदर उतरने की क्रिया का ज्ञान केवल चेतना के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। गुरु हाथ पकड़ करके ये समझा सकता है कि तुम्हारे जीवन में ध्यान की प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व, अनिवार्य तत्व है। ध्यान का तात्पर्य है कि हम निश्चल निर्विकार भाव से एक स्थान पर बैठ जाए, चाहे प्रातः काल का समय हो, चाहे सायंकाल का समय हो, कोई भी समय हो, हम उस स्थान पर बैठे जहां किसी प्रकार का शोरगुल नहीं हो, आवाज नहीं हो। और इसके लिए सूर्योदय से पहले का समय सबसे ज्यादा उपयुक्त रहता है, क्योंकि उसमें कोलाहल कम होता है, उसमें किसी प्रकार का हो हल्ला बहुत कम होता है। और यदि हम उस समय शांत चित्त निर्विकार भाव से बैठे और धीरे धीरे अपने नेत्र बंद करके बाहरी समाज से अपने आप को कट ऑफ कर दे, बाहर समाज से अपने संबंध तोड़ दे, किसी प्रकार का मन में विचार नहीं लाए और धीरे धीरे अंदर उतरने की क्रिया करें। ऐसा अनुभव करें कि मैं अंदर उतर रहा हूं, ऐसा विचार करें कि मैं और अंदर जा रहा हूं। हो सकता है कि प्रारंभ में आपको इसमें सफलता नहीं मिले, हो सकता है प्रारंभ में आप ऐसा एहसास करें कि ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है पर तुम्हें पता नहीं पड़ रहा है। आपका लक्ष्य और आपका उद्देश्य और आपका कार्य केवल शांत भाव से बैठे रहना है। आपको कुछ करना नहीं है, न कुछ सोचना है, न कुछ विचारना है, न कुछ चिंतन करना है, यह भी नहीं सोचना है कि मैं ध्यान लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं। आपको तो केवल बाहरी संसार से यथासंभव कट ऑफ होकर के, पृथक होकर के, अलग होकर के शांत भाव से बैठे रहना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट,